తెలంగాణ ప్లీజ్ 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 నగేష్ ప్లీజ్ తెలంగాణ కిసానों के మైక్ వస్తలేదా ఇడా ఏ బాబు ఇడ మైక్ వస్తలేదా ఏం చేస్తాను మైక్ వస్తలేదా ఇదడ దిప్పు తిరుగుతుందా దింపు అటు దింపు మీరు అడ్డం జరగండి హలో అడ్డం మీరు వెనక జరగండి మైక్ వస్తుంది हमारे भाई के नेता और हम सबके अलावा हमारे साथ मदद जुटाने के लिए आए हुए हमारे भाई इस देश के एक महान किसान नेता के बेटा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटा और आज के किसानों का इस देश का प्रतिनिधि माननीय राकेश टिकैत जी और उनके साथी भाई, मैं आप सबका प्रणाम करता हूं। आज इतने दूर करीब 2000 किलोमीटर तेलंगाना राज्य के पूरे ही विधायक, पूरे ही मंत्री और किसान बंधु जो संगठन है उसके सारे ही प्रतिनिधि इतने कड़ी धूप में दिल्ली क्यों आए हैं, क्यों आना पड़ा, क्या मजबूरी थी? जैसा हमारे बालकृष्ण अभी गा रहे थे, क्या पाप किया तेलंगाना के किसानों ने? धान उगाना ही पाप था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप चाहे किसी से भी खिलवाड़ कर सकते हो, लेकिन किसानों से नहीं। भारत का इतिहास बताता है, जहां भी कष्ट पाकर किसानों के आंखों से पानी निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। ये शक्ति हमारे देश के किसान में है। सत्ता में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब आप सत्ता पे हो, उस नशा में होश खो जाके आप और आपके मंत्री दूसरे मंत्रियों के साथ, राज्यों के मंत्रियों के साथ, किसानों के साथ एक अपमानित रूप से व्यवहार करे, ये बिल्कुल हमें स्वीकार नहीं है। जब हमारे निरंजन रेड्डी जी, हमारे कृषि मंत्री और उनके साथ कुछ मंत्री दिल्ली में आए थे, तेलंगाना किसानों को मांग लेके, यहां के आपके मंत्री पीयूष गोयल साहब का जो व्यवहार था, बहुत ही बुरा था, बहुत ही अपमानित था। बेहतरीन चावल उगा के देश को अन्न देने वाले अन्नदाताओं को इस पीयूष गोयल जी ने कहा, भाई किनकी खिलाओ, किनकी खिला, किनकी यानी के टूटा हुआ राइस के टुकड़े, बेहतरीन राइस उगा के देश को अन्नदान देने वाले किसानों को से कहा गया कि आप किनकी खाओ, तेलंगाना जनता को आदत डालो कि टूटा हुआ राइस खाओ। यह है मर्यादा। भारत सरकार का यही नीति है। जो भी एक न्यायिक मांग लेके आए, धर्म का मांग लेके आए, उसके साथ ये व्यवहार हो, ऐसा हो। वो मंत्री पीयूष गोयल नहीं है, पीयूष गोलमाल है। वो समझता क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। उल्टा सुल्टा बोलने लगता है।
देश के कोने कोने के बारे में उनको क्या नॉलेज है, क्या बात मालूम है, हमें समझ में नहीं आता। हमारे तेलंगाना राज्य का एक अलग किस्सा है। हम अपने अलग राज्य थे, जबरदस्ती जबकि दिल्ली सरकार ने हमको आंध्र प्रदेश में मिला दिया। आंध्र प्रदेश में मिलने के बाद कई दुख हमें झेलने पड़े। जो प्रोजेक्ट हमारे लिए बनने थे वो बंद कर दिए गए, जो हमारे लिए शुरू किए थे कई दशकों तक उसको पेंडिंग रखा गया। किसान को ना नहर से बांध से पानी मिला, मजबूरन जमीन का पानी को ढूंढना पड़ा। आप हैरत करेंगे राकेश टिकायत जी, शायद ही तेलंगाना के मुकाबले में सारे देश में कहीं भी इतने बोरवेल नहीं होंगे। तेलंगाना राज्य में ही सिर्फ तेलंगाना राज्य में आज 30 लाख बोरवेल चलते हैं, 30 लाख। वहां के किसानों ने अपने खून पसीने की कीमत से 50,000 करोड़ के ऊपर खर्च करके इन 30,000 बोरों का खुदवाई की, लाइनों के लिए, करंट लाइन के लिए पैसा भर्ती किया, अपने आप में मोटर खरीदा और उससे धान उगाने का काम किया कईयों दशक, आंखों में पानी लेते हुए। यह हमारी दुख भरी कहानी थी। सारी व्यवस्था जो माइनर इरिगेशन का व्यवस्था था, जो हमारे महान काकतीय राजाओं ने दिया था, आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको नजरअंदाज किया, उसको बर्बाद किया। उसके बाद जमीन में पानी नीचे गया 800 फीट में, 1000 फीट में, 900 फीट में पानी मिलता था। खेत उगाओ, बीच अदर में सूख जाओ, बिजली 5-6 घंटा भी सही नहीं आता। अब क्या करे किसान। एक जिला है जी महबूबनगर, उस जिले का आबादी है 35 लाख। वहां से 20 लाख लोग पेट हाथ में लिए मजदूरी करने देश के कोने कोने में जाते थे। ये हमारा दुख था। किसानों के आत्महत्या हजारों की तादाद में, और किसानों के परी काम करने वाले जो दूसरे लोग होते वो भी बिछड़ गए। सारी ग्रामीण व्यवस्था में दुख ही दुख भर गया था, पूरे बिखर गए थे। तेलंगाना समाज में एक जबरदस्त शोक, उससे लेके तेलंगाना जनता 1956 से लेके 6 दशक तक अलग राज्य का मांग करते रहे। हम अलग राज्य मांगते हुए कई बार कई हमारे युवा शहीद हुए। 1969 के मूवमेंट में हमारे 400 युवा पुलिस गोली के शिकार हुए, मारे गए। कई लोग, लाखों लोग जेल गए। हम कई दुख झेले थे। जब इस बार 201 में ये गुलाबी झंडा उठा, फिर एक बार जय तेलंगाना नारा गूंजा, तो हमने काफी प्रयास करके पूरी देश के राजनीतिक दलों को समझा के मना लिया। काफी मशक्कत के बाद, काफी काम करने के बाद, 14-15 साल के लगातार लड़ाई के बाद 2012 जून देखो तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना 14 राज्य हमारा बना। आखिर हमारा सपना साकार हुआ। राज्य बनने के बाद वहां का जनता उनके प्रतिनिधि चुनने में टीआरएस पार्टी को वहां सरकार चलाने का आदेश दिया। हम जब से चला रहे, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा खेती किसानी पे था। हम सारे जलाशय, जो तालाब गांव गांव में होता है, 46,000 तालाबों का पुनरावृत्ति किया मिशन काकतीय के नाम। अब वो सारे के सारे हरे भरे दिखते हैं। जमीन की पानी जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ गया। बिजली नहीं थी हमारे पास, बिजली की बड़ी किल्लत थी जब तेलंगाना बनी थी।
काफी कोशिशों से कई हजारों करोड़ खर्च करके हिंदुस्तान का इकलौता राज्य, एक ही राज्य है आज हिंदुस्तान में 24 घंटा हर किसी को क्वालिटी पावर देता है। आज हम देखते हैं सारे देश में जंग, प्रधानमंत्री के खुद के गुजरात राज्य में भी किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य।